हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसके क्लासेस। तो इस एसके क्लासेस में हम लोग आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं और समझते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में और किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम उन्हीं सारे नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं आज के सवाल पर। और एक चीज़, हाँ, आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, आपके बोर्ड में जैसे एक सवाल लिखा हुआ है कि एक सर्किट बना हुआ है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एक 14.5 ओम का है, एक 25.5 ओम का है और एक 60 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट। ठीक है, हमको निकालना क्या है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 14.5 ओम प्रतिरोधक पर वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो 14.5 ओम का प्रतिरोध है, इस पर वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ पर पावर लॉस जो हमारा है आई और आर जो है, जिसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, ये कितना हो रहा है इस 14.5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो कैसे इसको हम निकालेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको इसके लिए करंट निकालना पड़ेगा आई। क्यों? क्योंकि 14.5 ओम इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज हमको चाहिए, सपोज़ ये वोल्टेज अगर V1 है तो V1 बराबर हमको क्या चाहिए, इस सर्किट के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, जो आई है, इसका मान चाहिए। और कुल प्रतिरोध मतलब आई और आर का जो गुणनफल है, ये अगर हमें मिल जाएगा तो इसका गुना करेंगे तो हम V1 का मान निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार से हम यह करंट का मान आई निकालेंगे? तो आई निकालने के लिए सबसे पहले हमको प्रतिरोध निकालना होगा कि हमारे पास प्रतिरोध 3 है। तो मान लीजिए पहला प्रतिरोध R1 बराबर है 14.5 ओम। दूसरा प्रतिरोध दिया हुआ जिसको हम R2 मान लिए वो है 25.5 ओम का। और तीसरा एक प्रतिरोध दिया है R3 जो कि है 60 ओम का। ठीक है, अब देखने से ही लग रहा है कि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, तीनों का सम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से हम यहाँ तीनों का वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो 14.5 प्लस 25.5 और प्लस 60, तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ये 100 ओम आपको मिलेगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हमें मिल गया 100 ओम। अब यहाँ से हमको V1 चाहिए, इसके अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए। तो V1 बराबर हम क्या करेंगे, I इंटू R। चूँकि यहाँ I क्या होगा, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो तीनों में करंट का मान इक्वल रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट का मान बराबर होता है। टोटल वोल्टेज V बराबर दिया है 200 वोल्ट और जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला R इक्विवेलेंट, वो हमारे पास है 100 ओम। तो इन दोनों के मदद से हम I पहले निकाल लेंगे। जैसे ओम का नियम से V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर, R इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज यहाँ पर क्या है 200 वोल्ट है नेट वोल्टेज, और अपॉन R इक्विवेलेंट 100। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से करंट हमें मिलेगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट यहाँ से निकल गया। अब यही करंट तीनों में फ्लो होगा। तो अब इस 14.5 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज हमें V1 निकालना है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस का जो करंट है, मतलब करंट तो तीनों में सेम होगा, I इंटू किसके अक्रॉस निकालना है 14.5, तो यहाँ पर 14.5। तो I का मान यहाँ से हो गया 2 एम्पियर और इंटू 14.5, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 29.0 वोल्ट। हम वोल्टेज निकाल रहे हैं तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। तो इस प्रकार से हम इस 14.5 ओम जो प्रतिरोधक दिया हुआ है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम निकाल लिए, जो निकला 29 वोल्ट। और क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोला गया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि एक सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या दिया गया है कि बल्ब A और बल्ब B, दो बल्ब को सर्किट में लाया गया है और इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज 200 वोल्ट है। हमको इसमें निकालना क्या है, कुल परिपथ प्रतिरोध, मतलब इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बोले तो R इक्विवेलेंट, जिसको हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, उसका मान क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ पर दिया है कि पहला जो बल्ब है उसका रेटिंग दिया हुआ है, ये 100 वाट का है और 200 वोल्ट का है। दूसरा बल्ब और एक है बल्ब B,
जिसका वाट है 40 वाट और वोल्टेज है 200 वोल्ट। तो किस प्रकार से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे? चूँकि दोनों सीरीज में है, तो चूँकि अगर दोनों का रेजिस्टेंस हमें पता चल जाए, यहाँ से R1 और यहाँ से R2, तो कुल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट बराबर हम इसको कर देंगे R1 प्लस R2। तब सवाल उठता है यहाँ पर R तो गिवन है नहीं, तो इस सबसे पहले R को फाइंड आउट करना है, उसको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें जो गिवन है, अगर बल्ब A का बात करेंगे तो बल्ब A के लिए क्या क्या दिया हुआ, 100 वाट, वाट में क्या रहता है पावर, तो पावर P बराबर दिया 100 वाट, और उसका वोल्टेज दिया हुआ है V बराबर 200 वोल्ट। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, R निकालेंगे। कैसे, तो चूँकि पावर P बराबर होता है V²/R। ओम का नियम से हम लोग देखते हैं कि जब भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वहाँ से पावर का एक सूत्र आता है P बराबर V²/R। तो यहाँ से अगर R का मान को निकालना चाहें तो R बराबर हम क्या लिखेंगे, V²/P। तो वोल्टेज यहाँ 200 वोल्ट है, तो 200 का स्क्वायर अपॉन पावर है 100 वाट, तो ये 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200 × 200 और अपॉन में 100, 00 से कटेगा तो 200 दूना 400। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध हमारे पास आ गया। अगर इसको R1 नाम दिए हैं तो R1 बराबर यहाँ से आ गया 400। उसी प्रकार बल्ब B के लिए भी हम निकाल सकते हैं। अगर बल्ब B के लिए निकालें तो कैसे निकालेंगे, हम इसको अभी मिटा देते हैं। तो यहाँ हम निकाल देंगे आपको बल्ब B के लिए। तो बल्ब B, अब B का क्या क्या दिया हुआ है, इसका पावर दिया है 40 वाट, और इसका जो वोल्टेज दिया हुआ है वो है 200 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम इसी सूत्र का लगाएंगे P बराबर V²/R, तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V²/P सेम। अब चूँकि इसको हम R2 नाम दिए हैं तो ये R2, अब इसको सहायता के लिए R1 R2 भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि इसके रेजिस्टेंस को R1 से दिखाते हैं, इसको R2। तो यहाँ से R2 बराबर V²/P हो जाएगा। V 200 वोल्ट है, स्क्वायर है, इसको भी 2 बार गुना करेंगे, और अपॉन पावर है 40 वाट, 10 से कटा, 4 से 4 पंचे 20, तो कितना हो गया, 5 दूना 10 पे 00। तो यहाँ से 1000 ओम निकल गया। तो यहाँ से इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ से R1 का मान हमारा निकल गया, यहाँ से R2 का मान निकल गया। हमें बोला गया था सर्किट का कुल परिपथ प्रतिरोध क्या होगा, तो कुल प्रतिरोध बराबर निकालने बोल रहा है। तो कुल परिपथ प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि दोनों श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो श्रेणी क्रम में सिंपली हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कुल प्रतिरोध परिपथ प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 हमारा आ चुका है 400 ओम, और R2 अभी भी हमने निकाला 1000 ओम, तो दोनों को मिलाकर आ जाएगा 1400 ओम। ये आपका हो गया कुल परिपथ प्रतिरोध। तो इस प्रकार से किसी भी सर्किट में अगर पावर और वोल्टेज का मान दिया हुआ है तो उससे हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं इजीली इस पावर का फॉर्मूला से, P बराबर V²/R से। और देखेंगे कि वो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर समांतर क्रम में रहेगा तो समांतर क्रम का लगाकर हम परिपथ प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, हाँ। तो स्टूडेंट आइए अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल पर। तो तीसरा सवाल क्या है, तो इसमें भी एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए ट्रायंगल फॉर्म में एक त्रिभुजाकार फॉर्म में यहाँ प्रतिरोधक को लगाया गया है, और इसमें एक बैटरी लगाया हो गया। बैटरी का वोल्टेज दिया है 180 वोल्ट, 180 वोल्ट, और जो त्रिभुजाकार क्षेत्र में 3 प्रतिरोधक लगाया गया है, जिसमें पहला है 18 ओम, दूसरा 6 ओम और तीसरा है 12 ओम। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6 ओम प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 ओम हमारे सर्किट में यहाँ पर है, मतलब यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये जो ब्रांच दिख रहा है यहाँ से यहाँ, इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट का मान इसमें कितना है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो देखिए सबसे पहले जो सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया बैटरी। इस प्रकार देखिए ये वाला ब्रांच यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और चूंकि यहीं से सटा हुआ ये, इसको हम चाहें तो थोड़ा ऐसे यहाँ से करें या कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 12 और यहाँ पर है आपका 6, ये हो गया आपका 12 ओम का, ये हो गया 6 ओम का, ये हो गया 18 ओम का, और यहाँ पर जो भी है 180 वोल्ट, और ये A ये B, इस प्रकार से। ठीक है,
तो यहाँ से देखने से पता चलता है ये 12 ओम और ये 6 ओम एक ही ब्रांच में कनेक्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक में जब आएंगे तो एक ही ब्रांच में 12 ओम और 6 ओम कनेक्ट। तो 12 और 6 को अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्योंकि सीरीज में हम जानते हैं श्रेणी क्रम में सिंपली जो भी रेसिस्टेंस रखता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस ब्रांच का 18 ओम रहेगा और यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे 12 और 6 तो मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर 18। तो टोटल ये 18 ओम हो गया, टोटल ये हो गया 18 ओम। और यहाँ पर जो भी बैटरी वगैरह लगा हुआ है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 180 वोल्ट, इसको ए इसको बी, ठीक है। अब देखिए यही सर्किट था, इसी सर्किट को हम चलो छोटा करके इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए हमें सर्किट में बोला है 6 ओम के अक्रॉस यहाँ पर जो करंट का मान है वो निकालना। चूँकि इन दोनों ये दोनों सीरीज़ में है, श्रेणी क्रम में है, तो इस वजह से जो करंट यहाँ पर आएगा, सपोज़ यहाँ से एक करंट चलेगा आई, अगर वो करंट यहाँ से आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दो पैरेलल ब्रांच है, एक ये और एक ये। सपोज़ अगर इधर से एक करंट I1 चला गया तो इधर जो बाकी करंट है मान लीजिए ये I2 है, यही I2 करंट इस 12 ओम में भी जाएगा और यही I2 करंट इसी सर्किट में यहाँ 6 ओम को भी मिलेगा। कहने का मतलब जो I2 का मान निकलेगा यही I2 इस 6 ओम को मिलेगा। अगर उसको हम यहाँ पर इस सर्किट में और आसानी से समझ सकते हैं, ये आपका I हो गया, इस सर्किट में जो गया वो I1 हो गया और इधर से जो गया वो क्या होगा I2, और यही I2 अब किसको मिलेगा 6 ओम को मिलेगा। मतलब अगर I2 का मान हमें पता चल गया तो वही I2 किसका होगा, इस 6 ओम के अक्रॉस में करंट का मान होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए। यहाँ पर दो ब्रांच है, दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर में है। तो R इक्विवेलेंट हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर, इसको आप R1 कर लीजिए, R1 बराबर, और इस 18 को कर लीजिए R2। चूँकि दोनों का मान ही बराबर है तो हम आपको बताए हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं। उसका एक सूत्र होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस फार्मूला से हम इन दोनों ब्रांच का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। R1 का मान 18 है तो यहाँ 18, R2 का मान भी 18 है, और बटे R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ेंगे 18 प्लस 18। तो ऊपर में हो गया 18 गुना 18 और नीचे दो बार जोड़ेंगे तो 36, 18 दूना 36 और यहाँ 2 नम 18। तो इस प्रकार हमें R इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 9 ओम। और जो बैटरी का वोल्टेज दिया है 180 वोल्ट दिया है, तो R इक्विवेलेंट निकल गया 9 ओम। अब हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज दिया है, बैटरी का वोल्टेज दिया है 180 वोल्ट और R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है 9 ओम। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे जो वैल्यू है वो I का निकलेगा। तो I बराबर निकालेंगे, I बराबर V/R, तो V/R इक्विवेलेंट, तो V हो गया 180/9, कटेगा 9 दूना 18 और एक 0। तो I का मान यहाँ से निकल गया 20 एम्पियर। ये I कौन सा, यही। अब ये I जो यहाँ जाएगा, अब हमको I1 और I2 चाहिए। तो देखिए ये दोनों ही पैरेलल ब्रांच है और दोनों का ही मान जो है बराबर है। ये भी 18 ओम का है, ये भी 18 ओम का है। जो करंट इधर से जाएगा, जो अपोजिंग फोर्स होगा, जो विरोध करने वाला बल है, प्रतिरोध का मतलब ही होता है जो विद्युत धारा का विरोध करे। तो इधर से जितना विरोध होगा इधर से भी उतना ही विरोध होगा। या यूँ कहें कि इस सर्किट में जो करंट जाएगा और इस सर्किट में जो करंट जाएगा वो दोनों का मान क्या होगा, बराबर, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है। और यहाँ से टोटल करंट का मान क्या निकाले हमने, 20 एम्पियर निकाला। अब 20 एम्पियर दो भाग में बढ़ जाएगा तो 20/2 करेंगे तो क्या आएगा, 10 एम्पियर इधर से, 10 एम्पियर इधर से। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो I1 का मान भी क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा, और I2 का मान भी क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। अब I2 वाला जो ब्रांच है, इसी ब्रांच में हमें क्या मिलता है, 6 ओम मिलता है। मतलब I2 का जो वैल्यू है यही वैल्यू 6 ओम में और 12 ओम में सेव जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि 6 ओम प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निकालें। तो 6 ओम के अक्रॉस प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान क्या होगा, I2 बराबर 10 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ फिर से आएंगे और नया टॉपिक और एक नया कुछ सवाल को लेकर आपके पास उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।